हाय एवरीवन, आज है डे 39 60 डेज चैलेंज का, जहां मेरा गोल है टू मेक 30 लाख रुपीस ऑफ रेवेन्यू फॉर माय B2B क्लाइंट। तो अभी जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में भी, अभी भी गूगल एड्स का वो इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है। मेरा अच्छा खासा बजट जा रहा है इनवैलिड क्लिक्स पे, विच आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट ये क्यों हो रहा है। आई हैव अनदर कॉल टुडे मोस्ट प्रॉब्ली विद द गूगल सपोर्ट टीम, ताकि ये इशू वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व हो जाए और ये फालतू इशू बार बार ना आए। और इस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ और पैरेलली भी मैं काम कर रहा हूँ लैंडिंग पेज कंप्लीट करने। मेरा टारगेट है एटलीस्ट 3 लैंडिंग पेज कंप्लीट हो जाए। ओवरऑल 3 होंगे, सॉरी, एक ऑलरेडी लाइव है, 2 और लैंडिंग पेज आज कंप्लीट हो जाए, जिसके थ्रू मैं और रेलेवेंट ट्रैफिक ड्राइव कर पाऊंगा अपने पेजेस पर। सो दैट इज़ माई होल टारगेट एंड दैट इज़ माई विजन टू गेट थिंग्स रोलिंग, क्योंकि एड कैंपेन से लीड्स आ रहे हैं, कन्वर्जन्स कुछ कुछ होने पर ही है, विच विल बूस्ट अप द यू नो boost up the process of getting the results, and results आने में जल्दी हो जाएगी once we are able to hit the conversions हो जाए, मतलब once the conversions are completed, though we are on the roll and we have started making revenue, and let's see how things go. अभी तो मैं उसके बारे में I don't want to say too much on this one. By the end of the 60 days we will know how things have progressed. So इस प्रोसेस में मैंने एक चीज़ ये सीखी है कि आप एक चीज़ पर डिपेंडेंट रहोगे तो आप बहुत बुरे अटक सकते हो, अगर आपका कोई एग्रेसिव मार्केटिंग टैक्टिक है। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस काफ़ी टाइम से है और इस चीज़ का मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ इस थॉट प्रोसेस का, कि आप एक होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच रखिए। होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच, जिसको मैं आपको समझाता हूँ व्हाट डू आई मीन बाय दैट। उसका मतलब ये है कि अगर समझिए आप बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हो और समझिए आपके पास थोड़ा बजट है टू स्पेयर ऑन मल्टीपल थिंग्स, लाइक सिंपल अंडरस्टैंडिंग बोल सकता हूँ मैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप ऐड रन कर सकते हो, गूगल और फेसबुक, तो आप एक पर डिपेंडेंट नहीं रहते हो। तो उससे क्या होगा कि अगर अ सिंगल प्लेटफॉर्म फेल्स, यू ऑलवेज हैव अ बैकअप एंड यू कैन एक्चुअली चेक इट आउट कि भाई ये नहीं चल रहा है, आई एम गेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम समवेयर एल्स, आई एम नॉट कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। जैसे कि अभी मैंने जो इस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ B2B, Google Ads is not the only solution which I'm running with. I am having a parallel marketing strategy that is going on, which is also getting results and also getting money coming in. वरना ये होगा कि अगर मैं सिर्फ गूगल एड्स पे डिपेंड करता तो मेरे पास बिजनेस अटक जाता और रेवेन्यू नहीं आता, और क्लाइंट बोलता भाई आप मेरे पास लीड्स जनरेट नहीं कर पा रहे हो, वाई आर यू नॉट गेटिंग लीड्स। बट जबकि मैं पैरेलल मार्केटिंग कर रहा हूँ कि गूगल एड्स भी चल रहा है, पैरेलल प्लेटफॉर्म से भी मैं मार्केट कर रहा हूँ, नॉट यूजिंग फेसबुक। क्योंकि अब मैं फेसबुक क्यों यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसमें बताऊंगा। तो अभी क्या हो रहा है, आपका बिजनेस का कैश फ्लो रुक नहीं रहा है। ऑब्वियसली जो बिजनेस है उसको तो रेवेन्यू और उसके रिकरिंग कस्टमर्स तो रहते ही हैं, पर आप जब न्यू कस्टमर्स ऑनबोर्ड करना चाहते हो और आप सिंगल प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट रहते हो, तो थिंग्स कैन गेट अ बिट डिफिकल्ट टू प्रोसेस, अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो। अगर you have some budget to spend some more marketing capital that is available with your particular customer, you can try multiple platforms. to begin with आप एक प्लेटफॉर्म से शुरू कर सकते हो, बट हमारा प्लान होना चाहिए कि हम एक साइड प्लेटफॉर्म भी कैसे आ जाए। स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ B2B बिजनेस के लिए, क्योंकि B2B बिजनेस जो होता है उनके एक्सपेंडिचर्स चलते रहते हैं, दे नीड टू कॉन्स्टेंटली गेट द मनी रोलिंग इन। एंड अगर आप एक बॉटलनेक पे आते हो, इस तरीके से ये कैंपेन चल रही है, विच इज़ नॉट, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्लॉक, रेवेन्यू आ रहा है, लीड्स आ रही है, बट द मैक्सिमम पोटेंशियल इज नॉट बीइंग यूटिलाइज येट। तो उससे दिक्कत क्या हो रही है, उससे दिक्कत ये हो रही है कि बिजनेस को उतना रेवेन्यू जनरेशन नहीं आ रहा। अगर आप एक ऑनलाइन कोच हो या आप एक आपकी ऑफलाइन स्टोर है, लेट्स से आपकी एक ऑफलाइन स्टोर है, आपके लिए एडवाइसेबल ये रहेगा कि अगर स्पेसिफिक टू योर बिजनेस, अगर गूगल इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स दैट यू आर रनिंग एड्स एंड गेटिंग ट्रैफिक, आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो। गूगल एड्स भी जो रन करते हो, नॉर्मल सर्च एड्स रन कर सकते हो, और अगर आप गूगल माई बिजनेस के ऐड रन कर सकते हो, दिस इज़ वन वे। और गेटिंग योरसेल्फ लिस्टेड ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म, लेट्स से अगर आपकी एक फूड की स्टोर है, आप, चलो दुकान का ही लेके चलते हैं, लेट्स से आपकी एक ऑफलाइन स्टोर, लेट्स से आपका एक ऑफलाइन क्या हो सकता है, फूड जॉइंट,
फूड जॉइंट तो फिर फेसबुक पर कर सकते हैं। खैर लेट्स से कि आपका एक ऑफलाइन फूड जॉइंट है जहाँ पर आप ट्रैफिक जो ड्राइव कर रहे हो गूगल एड से, जो आपकी आपके लिए आइडियल इंस्टाग्राम भी बहुत अच्छा रहेगा, पर फॉर द एग्जाम्पल से लेट्स से आप गूगल एड से ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हो, तो आप गूगल एड से ट्रैफिक ड्राइव करो, गूगल माई बिजनेस से ट्रैफिक ड्राइव करो, ये एक सोर्सेस है, दोनों आर डिपेंडेंट ऑन गूगल। पैरेलली व्हाट यू कैन डू इज कि पैरेलली आप यू कैन डू टू थिंग्स। एक आप फेसबुक के ऊपर ऐड रन कर सकते हो और probably get an influencer to promote your business. This is one thing that you can do on a different platform, that is Facebook, ताकि एक लुढ़क जाए या एक अटक जाए तो दूसरा तो चलते रहेगा। या आप ऑफलाइन मीडियम से ट्राई कर सकते हो, लाइक अगर आपका कोई स्टोर ओपन हो रहा है, यू सर्कुलेट पैम्पलेट्स अक्रॉस द एरिया, हजारों से 5,000 10,000 पैम्पलेट्स आप डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए इन द एरियाज एंड हैव सम वेरी लुक्रेटिव ऑफर बिकॉज ऑफ विच पीपल ड्रॉप बाय। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मीडियम नहीं चलेगा यार, पैम्पलेट आज की जमाने 2025 में कौन बेचता है, कौन यूज करता है ये मार्केटिंग टैक्टिक्स, आपको ये समझने की जरूरत है कि न्यू एज मार्केटिंग आने की वजह से ओल्ड एज मार्केटिंग ऑब्सोलीट नहीं हुई है। जो आपका इन दी एंड इंटेंशन है टू ड्राइव ट्रैफिक, आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे कि आप ये लेके चलो कि यार अगर आप बोलो कि आप सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, आप मूवी देखने थिएटर जाते हो तो आपको वहाँ कितने सारे एड्स दिखते हैं जो मूवी से पहले होते हैं, बीच में इंटरमिशन में दिखाता है। ये क्यों होते हैं? ये रेस्पॉन्स देते हैं, इसकी वजह से लोग वहाँ मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हैं एंड दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, राइट? तो लोग एक्सपेंसिव बजट स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पर, इसका मतलब दैट इज गेटिंग रिजल्ट। न्यूज़पेपर में लोग ऐड डालते हैं, दैट मीन्स वो क्यों, न्यूज़पेपर का तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, लाखों रुपए लग जाते हैं एक पोस्ट के लिए, वो भी एक सिंगल डे के लिए। तो माने डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पर अपने आप को ऐड को पोजीशन करते हो, वहाँ पर लोग हैवी अमाउंट पे करते हैं एक पेज, एक न्यूज़पेपर के एक पेज पे एक दिन के लिए आने। और कुछ लोग न्यूज़पेपर के थ्रू पैम्फलेट्स बांटते हैं कि न्यू स्टोर ओपनिंग अप, ये सब ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दैट इज गेटिंग देम विजिबिलिटी, दैट इज गेटिंग देम ट्रैफिक और रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होता तो ये अब तक ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी, करेक्ट? तो आपको यू हैव टू बी ओपन टू एवरीथिंग, नॉट जस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म, यू हैव टू ऑल्सो बी ओपन टू गेटिंग दीज, गेटिंग योर बिजनेस नोन, गेटिंग द वर्ड आउट यूजिंग ये प्लेटफॉर्म्स, माने ये अलग अलग मीडियम्स ऑफ मार्केटिंग। तो वो चीज़ को आपको याद रखना चाहिए। और अगर आप लेट्स से कि आप गूगल अटकता है, योर एनी हाउ लेट्स से आपके पैम्पलेट्स आउट है, लोग आपको एनी हाउ टच करते रहते हैं, देर इज लेट्स से, और अगर आपने फेसबुक पे एड करा है, वहाँ से पब्लिक आ रही है, इन्फ्लुएंसर को पकड़ा है, इन्फ्लुएंसर के थ्रू लोग आ रहे हैं, तो दैट आप बेसिकली क्या कर रहे हो, अपने पैसे को स्पेंड कर रहे हो टू गेट मोर मनी इन। तो आप जितना ज़्यादा पैसे को रोटेशन कर पाओगे फ्यूचर में, लेट्स से आज आपका शायद बजट नहीं होगा, कल आपका जब बजट होगा, then you have to do play on all the fields and start driving public, यहाँ से पब्लिक, यहाँ से पब्लिक, हर जगह से पब्लिक आप अपने बिजनेस के लिए अट्रैक्ट कर सकते हो। इस चीज़ को आपको याद रखना है और रिमेंबर दिस एंड कीप अ नोट कि भाई ये सारी चीज़ें करने से भी बिजनेस ड्राइव होता है। पर ये सारे लोग यूजुअली जो लोग अपना कोर्स बेचना चाहता है, लेट्स से कि वो कोई भी प्लेटफॉर्म का हो सकता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग का हो सकता है, या वो अपना खुद का प्लेटफॉर्म कुछ पिच कर रहे हैं, जो भी लोग बेचना चाह रहे हैं वो उस चीज़ की बहुत प्रशंसा करते हैं, बट दे विल नेवर डिस एनी अदर प्लेटफॉर्म्स। कोई फेसबुक एड का कोर्स बेच रहा है तो उसे पता है गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स ही बहुत एसेंशियल है, पर वो फेसबुक एड्स की इंपॉर्टेंस आपको ज़्यादा बता रहा है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ से भी आपको ज़्यादा रेवेन्यू आ सकता है। So do not keep your mind closed and run ads on only one thing, and do not rely on just one medium, one source to drive traffic आपके business के लिए, because business has a lot of expenditure। जब तक आपके पास पैसा फ्लो होते नहीं रहेगा, आप अपने एक्सपेंसेस पे नहीं कर पाओगे, आपका क्लाइंट पे नहीं कर पाएगा। अगर आपके क्लाइंट का एक्सपेंसेस नहीं निकलेंगे, वो आपको एक अननेसेसरी एक्सपेंस समझेगा और आपको बोलेगा भाई गुड नाइट, हम किसी और को ढूंढ लेते हैं। वो बंदे ने आपको ट्रस्ट किया है टू गेट रिजल्ट, यू हैव टू मेक श्योर कि यू कम अप विद अ विजन दैट यू कैन डिलीवर irrespective of what things happen। And that is pretty much it for today's video at this 8th of Feb, and let's see how things go and go move forward। See you guys in the next one, probably it will be a mindset session या जैसे भी है देखते हैं। Okay, I hope this was valuable and see you